हे एवरीवन, क्लास 10th और क्लास 12 की वीडियोस ने धमाका मचा दिया। बहुत खुश हूँ मैं आप सबके प्यार को देख के। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो बेसिकली क्लास 11th, यस क्लास 11th का आज हम लोग करने वाले हैं पूरी बुक का एक सिंगल वीडियो में रिव्यू, भी बहुत जल्दी। कितना टाइम लगेगा ये आपको ऑब्वियसली वीडियो की लेंथ देख के दिख ही रहा है, और फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपका पूरा वीडियो ख़त्म करूँ। और जो चीज़ें आपको करनी है, इवन चाहे वो कटी हुई हैं, चाहे वो नई बुक में नहीं है, ओल्ड बुक से कौन कौन से पोर्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि हमेशा मैं बताता हूँ, लास्ट दो वीडियो मैंने बताया है, वो हम करने वाले हैं। और कोई भी दिक्कत अगर इसमें आती है, कोई ऐसा मिस्टेक हो जाता है, तो एक बार जब भी आप वीडियो देखें तो कमेंट सेक्शन ज़रूर पढ़ लें, वहाँ पे उसका करेक्शन भी मौजूद होगा। तो यस, स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक लेके बैठ जाइए, अपना पेन पेंसिल मार्कर लेके बैठिए और शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है सेट्स। ठीक है, बहुत कम पोर्शन बेटा इसमें से कटा हुआ है। मैं स्पीड से इसको आगे की तरफ शिफ्ट करूँगा। आपको रेड पेन दिखेगा, देखो इस तरह से आपको रेड पेन दिखेगा, वहीं पे हम सीधा जाके रुकेंगे, टाइम बचाएंगे। ठीक है, और यहाँ बेटा पावर सेट आपको कट करना है। पावर सेट के ऊपर जो पूरा टॉपिक है आपको, वो आपको उड़ाना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है बेटा, देखो एक तो पावर सेट के बारे में कट करना पूरा यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ये कट करना, पूरी एक्सरसाइज मत काट देना। ठीक है, सिर्फ पावर सेट का टॉपिक कटा है, हालांकि पढ़ सकते हो, आगे काम आएगा। ठीक है, डेफिनेटली काम आएगा। तो कॉम्पिटिटिव वाले पढ़ सकते हैं, एकेडमिक वाले ऑब्वियसली नई बुक के हिसाब से चल लें तो चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशंस ऑफ सेट, ये सब करना है। यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सब पढ़ना है बेटा आपको। और यहाँ पे आगे आएगा बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ये टॉपिक रिड्यूस्ड है, यस एग्जाम्पल भी इसका कटा हुआ है, लेकिन मतलब अच्छा टॉपिक था ये 10-15 मिनट में पूरी एक्सरसाइज हो जाया करती थी, बट कोई बात नहीं। ये पूरा पोर्शन बेटा कटेगा, मैंने यहाँ सब में क्रॉस लगा दिया है, 1.6 पूरी कटेगी। और मिसलिनियस के अंदर एग्जाम्पल 31, 32, 33, 34 और या इसका सोल्यूशन कटेगा। मिसलिनियस की एक्सरसाइज में आया तो बेटा 13, और नीचे ये 6 और 7 भी कट करना है। ठीक है, पावर सेट के ऊपर 6 क्वेश्चन है, तो 6 कट, 7 कट, और फिर 13 से लेके 16 तक। मैं ये कहूँगा, बल्कि ज़रूर ये बात आप ध्यान से सुने कि 13 से लेके 16 तक जो क्वेश्चन है ये आप कर लीजिएगा। इसको फॉर्मूले से ना करके इसको वेन डायग्राम ड्रॉ करके करना। ईजी भी है, समझ में आएगा, सबसे बड़ी बात इंटरेस्टिंग है। अपने टीचर से हेल्प लो, अपने दोस्तों से हेल्प लो, बट 13, 14, 15, 16 को वेन डायग्राम से ज़रूर करना। ठीक है, मज़ा आएगा, आगे काम भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 2 में आते हैं। आर एंड एफ के अंदर, रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर है सब कुछ, ये सब तो आ ही रहा है। पॉइंट 1 पूरी है, रिलेशन पूरा है, फंक्शंस पूरा है। ठीक है, इन सब में कुछ भी कटा हुआ नहीं है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में यहाँ पे आपको एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस ना देके उसके ऊपर अलग से क्वेश्चंस नहीं है, टॉपिक के अंदर हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो है ना, ये मॉडुलस हो गया, सिग्नम हो गया, और ये पीछे ये हो गया। इन सबको ना पढ़ना, इन सब के लाइक ग्राफ देखना, बहुत मज़ा आएगा। आप आरडी या आरएस से जो अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल के अंदर इसको लेके थोड़ा डेप्थ मिल जाएगा, तो उन्हें पढ़ना काम आएगा आपके, है ना, आगे फंक्शंस को समझने के काम आएगा। क्लास 12th में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होंगे, तो वहाँ भी इनका जिक्र है। ठीक है, लाइक हाईएस्ट इंटीग्रल फंक्शंस क्या होते हैं, कांस्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिसलिनियस पे आते हैं, पूरी की पूरी करनी है। आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे बेटा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में सब कुछ ये सब शुरुआत का सारा आ रहा है। इसमें एंगल के ऊपर क्वेश्चन है पहले में, उसके बाद आपको ये ग्राफ दिखेंगे, देखो यहाँ पे ये कर लीजिएगा। ये हालांकि इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत रेयरली बनते हैं 11th में, लेकिन 12th में इनका जिक्र है, तो इन्हें पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, इन्हें पढ़ लीजिएगा। 3.2 एक्सरसाइज पूरी करनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। और उसके बाद आगे बढ़े तो ये सब फॉर्मूले वगैरह ये सब करने हैं हमको, यहाँ कुछ कटा नहीं है। और इन फॉर्मूले के ऊपर ये बेटा ये पूरी थर्ड ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी करनी है आपको। ठीक है, इसके बाद जो है इक्वेशंस का पोर्शन पूरा कट, एग्जाम्पल्स भी कट, और इसकी एक्सरसाइज भी कट। ठीक है, ये प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन पहले आते थे, ये सब कट चुका है। मिसलिनियस में आते हैं बेटा, शुरुआत के सारे क्वेश्चंस करने हैं, और इवन बात के भी, यस हमने ऑफलाइन में भी आज ही मिसलिनियस में निपटाई है अपने कोचिंग सेंटर में। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 4, पूरा का पूरा कट है, इंडक्शन पूरा कट है। 5 पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे
और इसमें सीधा मेन चीज़ पे आएंगे। ये पोलर फॉर्म किस में कटेगी, उससे पहले सारा करना है आपको। पोलर फॉर्म कटेगी, पोलर फॉर्म के एग्जाम्पल भी कटेंगे इसके, और एक्सरसाइज भी कटेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस्ड है, इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सरसाइज सब कुछ रिड्यूस्ड है। मिसलेनियस में एग्जाम्पल 13 कट है। एक काम करना है, इसे कट क्या, इसे पार्शियली कट करना, मतलब इसका मॉडल्स वाला पार्ट कर लेना। इन क्वेश्चंस के मॉडल्स निकालने के लिए टीचर पूछ सकता है, और वो तो आपके सिलेबस में है। तो ये ध्यान रखें, आपकी एनसीईआरटी में मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट के क्वेश्चन नहीं हैं, ना बराबर हैं, मिसलेनियस के अंदर दे रखे हैं बस। तो इन क्वेश्चंस को अलग से ज़रूर पढ़ें, इनकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखो इस बात का, ठीक है बेटा। अच्छा, मैं एक मिनट अपना माइक चेक कर लेता हूँ, मैंने कैमरे वाला ऑन करा है कि नहीं। यस, ऑन है, थैंक गॉड। आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल 15 करना है, 16 करना है, यस। अब आते हैं बेटा मिसलेनियस के अंदर, यहाँ पे 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th और 8th ये कटेंगे, 9th कटेगा, 13 कटेगा। बस आगे बढ़ते हैं, फिर स्पीड बढ़ाते हैं, आते हैं लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर। ये चैप्टर तो मुझे बहुत ही पसंद है। हालांकि यहाँ पे यस ग्राफ वाला पोर्शन कट है, ठीक है, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन पूरा कटेगा। इसके बाद के सारे पेपर्स कटेंगे। थोड़ा फास्ट लगे तो आप पॉज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या स्पीड थोड़ा सा कम कर सकते हैं, आपका जैसे इच्छा हो, वरना बैक करके दोबारा देख सकते हैं। 6.2 पूरी कटेगी। इसके बाद भी ग्राफ पूरा का पूरा कटेगा। मिसलेनियस पे आ गए, ये शुरुआत से क्वेश्चन कर लीजिएगा, और बाद में भी ये सारा कुछ करना है। इसमें ग्राफ में कुछ लेना देना है नहीं मिसलेनियस में इनइक्वालिटी की। आगे बढ़ते हैं, पी&सी के अंदर आते हैं। तो ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। यहाँ जो सुपर 30 मूवी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा था सर ऋतिक रोशन जी ने अपने बच्चों से कि अगर आप आपस में शेक हैंड करो तो कितने हाथ मिलेंगे, कितने शेक हैंड पॉसिबल होंगे, तो वो बेसिकली क्वेश्चन कॉम्बिनेशंस के ऊपर ही बेस्ड था। तो इस चैप्टर को पढ़ के आप उसका जवाब भी दे पाओगे, अगर सही तरीके से समझ के पढ़ा तो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें फैक्टोरियल आएंगे, आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी, फैक्टोरियल्स क्या होते हैं, और फिर पी&सी के अंदर फॉर्मूले आएंगे, परम्यूटेशन के, कॉम्बिनेशन के, अलग से कुछ बहुत अलग से डिफरेंट फॉर्मूले भी हैं, तो सब पढ़ना, इसमें कुछ कटा हुआ नहीं है बेटा। आते हैं बाइनोमियल में, ये पूरी की पूरी करनी है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज कटेगी, जनरल एंड मिडल टर्म्स, ये कहीं कहीं आगे काम आएंगी वैसे, तो इनकी बस इक्वेशंस को पढ़ लेना कि ये बस ये इक्वेशंस किस तरह लिखी जाती हैं, टर्म्स को किस तरह लिखा जाता है, बस ये आप पढ़ लेना, तो इतना बहुत है। क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि अभी तो नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसमें एग्जाम्पल 10 कटेगा, 11 कटा है, 12, 13 सब कटे हैं ये। अब इसमें एक्सरसाइज की बात करें तो लाइक मिसलेनियस की एक्सरसाइज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th कट है, 8th कट है, ठीक है। आगे आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ पे। यहाँ पर एपी कट कर दिया है, जो कि सिलेबस में नहीं है, क्योंकि एपी क्लास 10th में आ चुका है, अच्छे से कर चुके हैं, कोई इतना इसका इंपॉर्टेंस 11th में है नहीं, टीचर क्वेश्चन इस पर देता भी नहीं है, ठीक है। जीपी आता है, जीपी इंपॉर्टेंट है, तो जीपी पे यार देखो जीपी आ गया, जीपी ये पूरा करना है, जीपी पूरा करना है। और मिसलेनियस में भी देखो एएम जीएम भी पूरा करना है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। तो इस पर पूरी एक्सरसाइज करनी है। एक बार मिसलेनियस चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, सम ऑफ एन टर्म्स, ये भी सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, इनकी भी आप ये वाले पार्ट पढ़ना। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, n+1/2। और इसमें मैं कहूँगा कि आप इसमें एक और चीज़ पढ़ना, क्या नाम है, ये सब कटे हुए तो हैं, लेकिन ये देखो ये सब पढ़ना, ये इनमें आपको बड़ा मज़ा आएगा, ये इन्हें लर्न करना, ये एक ये चीज़ इन्हें लर्न करना, थोड़ा इनके बारे में पढ़ना, कोई दिक्कत है मुझे बताना, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा फिर बाद में। तो 9.4 पूरी कट है, क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनके सीक्वेंस को लर्न कर लेना। एग्जाम्पल 21-22 कट है, 23 करना है, और 24 कट है, यस। ये आप देख सकते हो 1 से 6 तक कटे हुए हैं, 12 कटा हुआ है, 15 कटा हुआ है, 16 कटा हुआ है, और 20, 23, 24, 25, 26 रिड्यूस्ड है, यस। आगे बढ़ते हैं स्पीड से। चैप्टर नंबर 10 पे आ गए, स्ट्रेट लाइन पे आ गए हम लोग। और यहाँ पे भी देखो ध्यान से, शुरुआत में कुछ कटा हुआ नहीं है, यहाँ देखो कहते ही मिल जाता है, को लीनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स रिड्यूस्ड है। तो 3 पॉइंट्स के ऊपर ये 2 एग्जाम्पल और है, 4 और 5 कट। क्वेश्चन नंबर 8, 13, 14 कट। आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें स्पीड से। नॉर्मल फॉर्म कट है, यस। और इसके ऊपर जो ये इस तरह की इक्वेशन आती थी साइन कॉस में, ये सब कट चुकी हैं, और इनका कुछ काम वैसे है भी नहीं, ठीक है ना, तो ये सब कटेगा आपका। अब इसमें आते हैं बेटा, इसमें 10.2 में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कट होगा, और बस एक क्वेश्चन, और जनरल इक्वेशंस ऑफ लाइन ये सब कटा हुआ है,
ठीक है। इसके ऊपर सब कुछ जो भी पोर्शन है पूरा कटेगा, कम्प्लीटली कटेगा। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आ रहा है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो तो एक कटा है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो आप ध्यान से बात चल रही है फॉलो ये नॉर्मल फॉर्म की बात चल, तो नॉर्मल फॉर्म तो आ ही नहीं रहा है, ध्यान रखें इस बात का। खैर मिसलेनियस में आते हैं, एग्जाम्पल्स शुरुआत की करने हैं। यस, एक्सरसाइज पे आ गए, सेकंड क्वेश्चन कट, और कुछ कटा हुआ नहीं है इसमें। अब आते हैं कोनिक सेक्शन पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मज़ा आता है इसके अंदर। तो इसमें तो चीज़ें ना ही कटी हो तो अच्छा है, फिर भी थोड़ा बहुत एक बार निगाह मार लेते हैं। शुरुआत की पहली एक्सरसाइज पूरी आ रही है, दूसरी तीसरी भी पूरी आ रही है, इसेंट्रिसिटी के बारे में यस, LR4 भी पूरी आ रही है, चैप्टर पूरा आ रहा है जैसा कि एक्सपेक्ट किया था। 3D की बात करते हैं। 3D के अंदर तो 3D क्लास 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर और 3D का क्वेश्चन सेक्शन डी में पक्का आता है। पहले 6 मार्क्स का था, 5 मार्क्स में भी आता है, तो वो ज़रूर करना ध्यान से। खैर अभी हम बात करते हैं 11th की। तो यस, यहाँ एक चीज़ कट है। 12.1 के बाद आगे बढ़ें तो 12.2 के बाद सेक्शन फार्मूला कट हो चुका है। तो सेक्शन फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन भी कोई सा भी आपको नहीं करना है, कोई आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिसलेनियस की बात करें, अरे 12th में कुछ काम है, नहीं वहाँ भी कुछ काम नहीं है इसका, नो प्रॉब्लम। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 4 कट होगा, क्वेश्चन नंबर 5 कट होगा। यस, आगे बढ़ते हैं स्पीड से। लिमिट्स में आ गए बेटा हम लोग। तो लिमिट्स कैलकुलस शुरू हो चुका है। तो कैलकुलस मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, मज़ा आता है इसके अंदर। बस इसका सही फ्लो मिल जाए तो बच्चा फिर उसमें बहता ही रहता है। तो सही फ्लो मिलना बहुत ज़रूरी है लिमिट्स का और कैलकुलस का, ठीक है। तो इसमें सब कुछ आ रहा है, मेरे हिसाब से इसमें कुछ कटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार ये तो क्योंकि हमने जो कराया है ऑफलाइन में कंप्लीट कराया है, हमने देखा ही नहीं क्या कटा है क्या नहीं कटा है, हम सब कुछ लेके चल रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे हमारे बैच में कंपटीशन वाले भी हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो सब कुछ देखो आ रहा है, ये इसमें तो कुछ कटा हुआ है ही नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं इसकी। चैप्टर पूरा भी हो गया देखो। अच्छा अब आ गया रीजनिंग पूरी कटी हुई है, कोई लेना देना नहीं है इसका, ये 2 साल से उड़ी पड़ी है और ये हर साल कटती है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसका। आते हैं स्पीड बढ़ाते हैं, कम ऑन। कितना लंबा है, यस, स्टैट्स पे आ गए हम लोग। स्टैट्स काम का है, स्टैट्स बहुत काम का है, ध्यान से करना है इसको। इसमें कौन सा मेथड कट है, देखते हैं। इसमें तो सारा ऑलमोस्ट एक वो होगा यार वेरिएंस, और उसके बाद CV, ये CV कट है, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, CV कट हो गया। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते थे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस वगैरह निकालते तो वो कट चुका है, ठीक है। तो ज़्यादा कंपैटिबल कौन सा है वो सब चीज़ निकालने के लिए सब कट चुका है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर मिसलेनियस में भी क्वेश्चन होंगे, यस ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ये कटा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया चैप्टर ख़त्म। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। इंट्रोडक्शन बस यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है नई बुक में, इसलिए मैंने काट दिया। आप चाहें तो इसका इंट्रो पढ़ सकते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं आ रहे हैं, आपकी शुरुआत पॉइंट 1 से ना होकर सीधा पॉइंट 2 से करी गई है, वो है इवेंट। बिकॉज पॉइंट वन बहुत बेसिक बात कर रहा है, जो सबको ऑलमोस्ट पता है 9th-10th वाले बच्चों को। तो यस, इसमें आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 2 पूरी आ रही है ये हमें करनी है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं स्पीड से। यहाँ कुछ नहीं करना, कुछ कटा हुआ नहीं है, सब करना है ये हाँ, कुछ मत काटना है इसमें। ये चैप्टर पूरा का पूरा आ रहा है और यहाँ पे हमारा होता है टॉपिक ख़त्म, ठीक है। तो यस, यहाँ पे हमारी वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपने यहाँ तक देखा है, मार्क करा है, तो थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच। वीडियोस पे आपका प्यार दिख रहा है, ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। बस मैं जैसे मैं पूरा, ट्रस्ट मी, मैं पूरा कोशिश करता हूँ टाइम पे वीडियो में ज़रूर लाऊं। इस बार हो सकता है 1-2 दिन का डिले हो, बट रुकना नहीं है, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। इवन अभी भी मैं सीधा बैच से नीचे आके और बस अपने रूम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बस आज वीडियो लानी है, आज सैटरडे है। So yes, thank you so much. Love you all. Keep supporting and please don't forget to share the video and yeah, subscribe करे बिना बिल्कुल मत जाना आने वाली वीडियोस के लिए। हो सकता है क्लास 11th की ना हो, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी भी आती हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ज़रूर होंगी, ठीक है। स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं। इवन 12th के बारे में भी अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो आपके लिए अच्छा ही है, ठीक है। सो यस, बाय बाय, टेक केयर।